Hello children, hello all of you. Today we will going to start chapter 8 NCERT क्लास 2 इंग्लिश। ये आपकी मेरी गोल्ड बुक से है। ये 8th चैप्टर का सेकंड पार्ट है। ओके, फर्स्ट पार्ट पहले अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने उससे नहीं देखा है तो उसे आप देख लीजिए और बाकी के सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप क्लास वाइज चेक कर लीजिए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली वी विल एक्सप्लेन this story and after that question answer also. okay, हम इसके क्वेश्चन आंसर और एक्टिविटी भी साथ साथ करेंगे। ओके, नेम ऑफ दिस स्टोरी द मुंबई म्यूजिशियन। म्यूजिशियन किसको बोलते हैं? म्यूजिशियन होते हैं जो कि म्यूजिक से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं। ठीक है, तो जो भी म्यूजिक से रिलेटेड काम करते हैं, मुंबई आपको पता है, मुंबई एक शहर का नाम है। ठीक है, मुंबई में जहाँ पे जितने भी हमारे एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, जो हीरो हीरोइन, वो सब कहाँ पे रहते हैं? वो सब मुंबई में रहते हैं। ठीक है, जितने भी आप सीरियल देखते हैं या मूवी देखते हैं टीवी में, तो वो सभी कहाँ पे रहते हैं? वो लोग मुंबई में रहते हैं। तो मुंबई क्या है? एक शहर है। ठीक है, तो मुंबई में को तो आपको पता चल गया। ठीक है, और म्यूजिशियन कौन होते हैं? ठीक है, म्यूजिशियन संगीतकार होते हैं। एक ऐसे पर्सन हु कंपोज म्यूजिक। ऐसा पर्सन जो कि म्यूजिक को कंपोज करता है। ठीक है, क्या कहते हैं उन्हें? संगीतकार। ओके, वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। वंस अपॉन अ टाइम का मतलब एक समय की बात है। देयर लिव्ड अ डंकी नेम गोपू। एक डंकी रहता था। लिव्ड मतलब रहना, डंकी आपको पता है डंकी किसको बोलते हैं? गधे को। ठीक है, एक डंकी रहता था जिसका नाम गोपू था। ही हैड वर्कड फॉर मैनी ईयर्स इन द हाउस ऑफ फार्मर। वो बहुत सालों से काम कर रहा था। वर्क मतलब काम कर रहा था वो। मैनी ईयर्स मतलब बहुत सालों से, वो बहुत सालों से काम कर रहा था एक फार्मर के घर में, एक किसान के घर में वो बहुत टाइम से काम कर रहा था। ही हैड कैरिड मैनी हैवी sacks ऑफ कॉर्न। वो ले जाता था। कैरिड करना मतलब कैरी करना, ले जाना। कैरिड मतलब वो ले जाता था। ये पास्ट फॉर्म है कैरी का। वो ले जाता था। मैनी मतलब बहुत सारा, हैवी मतलब वजन, वेट वाला सामान, बहुत ज्यादा भारी भारी सामान वो ले जाता था। वो क्या थे भारी भारी सामान? कॉर्न कहते हैं मक्का को। ठीक है, जो आप भुट्टे खाते हैं ना मक्के के, तो कॉर्न बोलते हैं मक्का को। सेक्स बोलते हैं कि जो बोरे होते हैं। ठीक है, तो वो भारी भारी मक्के के बोरे ले जाता था, ले जाता था किसान के घर से। एंड शुगर केन, और वो शुगर केन को भी ले जाता था। शुगर केन किसको बोलते हैं? शुगर केन बोलते हैं गन्ने को। ठीक है, तो गन्ने आपने देखे ना, जैसे चीनी बनती है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? शुगर केन। जो आपने कभी गन्ने का रस पिया होगा, है ना, गर्मियों में। तो स्टेम फ्रॉम विच शुगर इज प्रोड्यूस्ड, जिससे शुगर बनती है, जिससे चीनी बनती है और गुड़ बनता है। ठीक है, वो उन्हें कहते हैं शुगर केन। ठीक है, जो कि गन्ने होते हैं। फ्रॉम द फार्म टू द फैक्ट्री। फैक्ट्री कौन सी जगह होती है? फैक्ट्री एक प्लेस होता है, आ प्लेस वेयर गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड, जहाँ पे सामान बनाए जाते हैं। ठीक है, वहां पर वो लेकर जाता था। बहुत सारे भारी भारी कॉर्न के क्या बोरों को ले जाता था। सेक्स कहते हैं बोरों को। कॉर्न के भारी भारी बोरे ले जाता था मक्के के, और शुगर केन को लेकर जाता था उस फैक्ट्री में जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होता था, जहाँ पर सामान बनाया जाता था, जो कि कारखाना था। ही वॉज नाउ वेरी टायर्ड एंड ओल्ड। लेकिन अब वो, नाउ मतलब अब, वेरी मतलब बहुत ज्यादा, टायर्ड मतलब थका, अब वो बहुत ज्यादा थका रहने लगा था। ठीक है, अब वो बहुत जल्दी थक जाता था, वो थका थका रहने लगा था। और क्योंकि वो ओल्ड हो गया था, वो बूढ़ा हो गया था। द फार्मर सेड द गोपू। जो फार्मर था, जो किसान था, उसने गोपू से कहा। सेड मतलब कहना। ठीक है, गोपू से कहा उसने कि यू आर अ गुड डंकी, तुम बहुत अच्छे गधे हो। गुड डंकी मतलब बहुत अच्छे गधे, तुम बहुत अच्छे गधे हो। टेक दिस सेक
ऑफ कॉर्न, ये कॉर्न का ये बोरा ले लो, टेक मतलब लेना, दिस सेक ये बोरा ले लो तुम, कॉर्न का तुम ये बोरा ले लो, मक्के का बोरा ले लो, एंड गो और जाओ, गो मतलब जाना, एंड सी द वर्ल्ड और दुनिया देखो जाके, सी मतलब देखना, वर्ल्ड कहते हैं दुनिया को, तुम जाओ इस कॉर्न का बोरा लेकर, इस मक्के का बोरा ले लो तुम और जाओ दुनिया देखो जाके, बिफोर यू बिकम टू ओल्ड, इससे पहले, बिफोर मतलब पहले, कि तुम और ज्यादा बूढ़े हो जाओ, बिकम मतलब हो जाना, टू ओल्ड मतलब बहुत ज्यादा, इससे पहले तुम और ज्यादा बूढ़े हो जाओ, तुम जाओ दुनिया घूम लो जाके, तुम दुनिया देख लो जाके। गोपू स्माइल्ड, गोपू ने स्माइल किया, गोपू मुस्कुराया, ठीक है, गोपू स्माइल्ड एंड सेड गुड बाय, और उसने गुड बाय किया, वो मुस्कुराया और उसने गुड बाय किया, उसने अलविदा कहा, गुड बाय मतलब अलविदा कहना, उसने अलविदा कहा। ही सेट ऑफ, और उसने क्या किया, ही सेट ऑफ टूवर्ड द सिटी ऑफ मुंबई, और वो मुंबई शहर के लिए वहां से चल दिया, ठीक है, वो मुंबई के लिए वहां से चल दिया जहां की वो जाना चाहता था, ठीक है। सेट ऑफ का मतलब क्या होता है, हियर या वेंट रवाना होना, ठीक है, सेट ऑफ मतलब रवाना होना, वेंट मतलब जाना, वो वहां से वो चल दिया, वहां से रवाना हो दिया, कहाँ के लिए, टूवर्ड द सिटी ऑफ मुंबई, मुंबई शहर की तरफ वो चल दिया। आई एम गुड एट म्यूजिक, उसने सोचा मैं संगीत में बहुत ही अच्छा हूँ, आई एम गुड मतलब मैं बहुत अच्छा हूँ, किसमें, एट म्यूजिक मैं संगीत में बहुत अच्छा हूँ, म्यूजिक किसको बोलते हैं, संगीत को, ठीक है, म्यूजिक को बोलते हैं जो संगीतकार होते हैं, तो जो संगीत जो गाते हैं, जैसे गाना गाते हैं या सिंग करते हैं सॉन्ग को, ठीक है, या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, तो म्यूजिक का मतलब है कि वो संगीत में उसने सोचा कि वो बहुत अच्छा है। आई विल गो टू मुंबई, और मैं मुंबई जाऊंगा, आई विल गो टू मुंबई मतलब मैं मुंबई जाऊंगा, एंड बी अ म्यूजिशियन, और मैं एक संगीतकार बनूंगा, ठीक है, क्या सोचा उसने कि मैं मुंबई जाऊंगा और वहां जाके मैं एक संगीतकार बनूंगा, देयर, देयर मतलब वहां पे, वो मुंबई, उसने सोचा कि मैं म्यूजिक में तो बहुत अच्छा हूँ, और तो ये डंकी आपको दिख रहा है ना, ये डंकी, ये कॉर्न का बोरा इसने लिया है, कॉर्न का एक सेक इसने अपने पीठ पे रखा है, और ये मुंबई शहर के लिए चल दिया है। ये सोचता हुआ वो जा रहा है कि मुंबई वो इसलिए जाएगा क्योंकि वो बहुत अच्छा गाना गा लेता है, वो संगीत में बहुत अच्छा है, इसलिए वो मुंबई जाएगा और वो संगीतकार बनेगा वहां पे जाके, ठीक है। ऑन द वे, तभी रास्ते में क्या होता है, ऑन द वे मतलब रास्ते में, ही मेट अ डॉग, वो रास्ते में एक डॉग से मिलता है, ठीक है, डॉग तो आपको पता है डॉग किसको बोलते हैं, मेट मतलब मिलना, वो रास्ते में एक डॉग से मिलता है। वेयर आर यू गोइंग, आस्क डोपू, और डोपू पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, वेयर मतलब कहाँ, गोइंग मतलब जाना, आप कहाँ जा रहे हैं, आस्क डोपू, डोपू कौन है, डोपू वो डॉग है जो कि उसको रास्ते में मिला था, ठीक है, तो डोपू पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, आई एम गोइंग टू मुंबई टू बी अ म्यूजिशियन, मैं मुंबई जा रहा हूँ एक संगीतकार बनने के लिए। वुड यू लाइक टू कम टू, आस्क गोपू, और गोपू उससे पूछता है क्या तुम भी मेरे साथ आना पसंद करोगे, ठीक है, उसने, ये कौन बोलता है, ये गोपू से बताता है डोपू को कि मैं मुंबई शहर जा रहा हूँ एक संगीतकार बनने के लिए, क्या तुम भी मेरे साथ आना पसंद करोगे, लाइक मतलब पसंद करोगे, कम टू मेरे साथ, ठीक है, मेरे साथ आना तुम भी पसंद करोगे, यस आई वुड, रिप्लाई द डोपू, डोपू ने उसे रिप्लाई किया, डोपू ने आंसर किया, डोपू ने जवाब दिया, रिप्लाइड मतलब जवाब देना, आंसर करना, कि यस मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। ऑफ वेंट द टू फ्रेंड्स ऑन द डस्टी रोड टू मुंबई, और वो दोनों जो दोस्त थे वो दोनों चल दिए, दोनों फ्रेंड बन के, दोनों दोस्त बनकर चल दिए वहां से मुंबई शहर के लिए, जो कि डस्टी रोड था, डस्टी मतलब बहुत ही, जिस रोड पर धूल धक्कड़ थी, ठीक है, डस्ट किसको बोलते हैं, धूल को, तो उस रोड पे बहुत धूल थी, वो उस डस्टी रोड पर वो दोनों चल दिए।
रोड आपको पता है सड़क को बोलते हैं डस्टी, मतलब जो धूल भरी रोड होती है बहुत ज़्यादा, जब गाड़ियां निकलती हैं, आप भी कभी गए होंगे बाहर मार्केट में तो आपने देखा होगा ना कभी कभी कितनी धूल होती है कहीं कहीं पर, है ना। तो उस डस्टी रोड पर वो दोनों साथ साथ चल दिए। दे सो अ बॉल ऑफ फर इन द मिडिल ऑफ द रोड, और उन्होंने रोड के बीच में एक बॉल देखी, ठीक है। शो मतलब देखना, दे मतलब वो दोनों ने, उन दोनों ने एक सड़क के बीच में, मिडिल मतलब बीच में, और रोड कहते हैं सड़क को, उन्होंने सड़क के बीच में एक बॉल देखी जो कि ऑफ फर, जो कि फर का मतलब क्या होता है, जिसमें बहुत ज्यादा बालों वाली बॉल, ठीक है, जिसमें बहुत ज्यादा फर होता है, जिसमें बहुत ज्यादा घने घने बाल हो, ठीक है। जैसे शॉर्ट सॉफ्ट फाइन हेयर ऑन द एनिमल्स बॉडी, जैसे कुछ एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी पे बहुत ही मुलायम सॉफ्ट सॉफ्ट से बाल होते हैं, ठीक है, सॉफ्ट से अच्छे से बॉल होते हैं। उन्होंने बालों वाले एक बॉल देखी। चलिए क्या थी वो बॉल। हु आर यू, आप कौन हैं, हु आर यू मतलब आप कौन हैं। दे आस्क्ड, उसने पूछा कि आप कौन हैं। आई एम फरी द कैट सेड द कैट, लेकिन वो जो बॉल थी बालों वाली वो एक्चुअली बॉल नहीं थी, वो एक कैट थी, वो एक बिल्ली थी। और उसने बताया कि मैं एक कैट हूँ, बिल्ली ने बताया मैं एक कैट हूँ, मैं एक बिल्ली हूँ। आई एम, मेरा नाम क्या है, फरी, मेरा नाम फरी है, ठीक है। उसने क्या बोला बिल्ली ने कि मैं एक कैट हूँ, मैं बिल्ली हूँ और मेरा नाम फरी है। लेकिन उसके इतने ज्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट अच्छे से बाल थे घने घने कि वो रोड के बीच में बिल्कुल बॉल की तरह गोल गोल दिखाई दे रही थी उन लोगों को, ठीक है। लेकिन वो एक्चुअली में बॉल नहीं थी, वो एक्चुअली में क्या थी, वो एक कैट थी, ठीक है। वुड यू लाइक टू कम विद अस टू बिकम अ म्यूजिशियन, आस्क गोपू एंड डोपू टुगेदर। जो गोपू थे और टोपू था, गोपू और डोपू ने साथ में, टुगेदर मतलब साथ में, आस्क मतलब पूछा, उन दोनों ने साथ में पूछा क्या तुम भी मेरे साथ आना पसंद करोगी। कम विद अस मतलब हमारे साथ, ठीक है, कम विद अस मतलब हमारे साथ आना पसंद करोगी, लाइक मतलब पसंद करना, क्या तुम भी मेरे साथ आना पसंद करोगी। बिकम अ म्यूजिशियन, एक संगीतकार बनने के लिए। उन्होंने बोला कि हम लोग संगीतकार बनने जा रहे हैं और क्या तुम्हें भी अच्छा लगेगा, तुम भी मेरे साथ आओगी संगीतकार बनने के लिए, ठीक है। ये देखो डॉग कहाँ बैठा है, इस टंकी के बैक पर बैठा हुआ जा रहा है ना। नाउ ओहो आई वुड लव टू कम अलॉन, रिप्लाइड फरी। फरी ने कहा कि मुझे तो बहुत पसंद है। ओह अरे मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है, उसने रिप्लाई किया। So off went the three together to become मुंबई म्यूजिशियन। फिर क्या हुआ, वो तीनों जो दोस्त बन गए और वो तीनों मुंबई चलने के लिए मुंबई की तरफ वो चल दिए, ठीक है। ऑफ वेंट द थ्री टुगेदर, वो तीनों साथ साथ, थ्री टुगेदर मतलब साथ साथ में, टू बिकम मुंबई, मुंबई के लिए चल दिए, म्यूजिशियन बनने के लिए, संगीतकार बनने के लिए, ठीक है। सून जल्दी ही, दे मेट कोकू, जल्दी ही वो किससे मिले, कोकू से मिले। द कॉक, जो कि क्या था, कॉक था, एक मुर्गा था, ठीक है। आई लव म्यूजिक एंड आई विश टू ज्वाइन योर बैंड। और कोकू क्या बोलता है, कोकू, ये देखो कोकू दिख रहा है, ये देखो ये कोकू है, ये मुर्गा है, ठीक है। ये इसका मुर्गे का नाम, कॉक का नाम क्या है, कोकू है, ठीक है। ये सभी जो हैं, ये सभी किसके बैग पर बैठ गए, सभी डंकी के बैग पर बैठ गए। देखो डंकी के ऊपर सभी बैठे हुए हैं, डॉग बैठा है, फिर कैट बैठा है, फिर ये कॉक बैठा हुआ है, ठीक है, सभी बैठे हैं ना इसके ऊपर। तो कॉक क्या बोलता है, कॉक बोलता है कि मुझे तो बहुत पसंद है। सून दे मेट, जैसे वो जल्दी ही कॉक से मिले जिसका नाम कोकू था। आई लव म्यूजिक, तो कोकू क्या बोलता है कि मुझे तो म्यूजिक बहुत पसंद है, ठीक है। लव का मतलब यहाँ पसंद से है, मुझे तो म्यूजिक बहुत पसंद है। एंड आई विश टू ज्वाइन, मैं, मेरी भी इच्छा है आप लोगों के ग्रुप को ज्वाइन करने की। बैंड कहते हैं जो म्यूजिशियन का ग्रुप होता है ना, उसको बैंड बोलते हैं, ठीक है। तो उसने कहा कि मेरी भी इच्छा है कि मैं आप लोगों के ग्रुप को ज्वाइन कर लूं। दे ऑल रीच्ड अ हाउस, अब वे सभी मिलकर एक घर पे पहुंचे,
ठीक है। दे ऑल मतलब वे सभी, रीच्ड मतलब पहुंचे एक घर में, आ हाउस मतलब एक घर में, वो सभी मिलकर एक घर में पहुंचे। विद अ लाइट, जहां पर लाइट थी, ठीक है, रोशनी थी। दे वर टायर्ड, और वो बहुत थक चुके थे, ठीक है। दे वर टायर्ड मतलब थकने, वो बहुत थक चुके थे। एंड हंग्री, और वो भूखे भी थे। हंग्री मतलब भूखे थे, ठीक है, वो काफी भूखे भी थे और वो थक गए थे। हंग्री की स्पेलिंग आप लर्न कर लेना, HUNGRY। हंग्री मतलब भूखे, उन्हें बहुत ज्यादा भूख भी लगी थी क्योंकि वो काफी समय से चल रहे थे। दे पीप्ड, पीप्ड किसको बोलते हैं? झांकना, ठीक है। पीप्ड का मतलब झांकना होता है। दे पीप्ड इन थ्रू द विंडो, और उन्होंने विंडो से, खिड़की से थोड़ा सा झांका, झांक कर देखा, ठीक है। पीप्ड मतलब झांकना, उन्होंने विंडो से, थ्रू द विंडो, विंडो से वो थोड़ा सा झांक के उन्होंने देखा। एंड शो अ टेबल, और उन्होंने एक टेबल को देखा। शो मतलब देखना, ठीक है, उन्होंने एक टेबल देखी। विद डिलीशियस फूड, जिस टेबल पे बहुत सुंदर, बहुत ही टेस्टी, स्वादिष्ट व्यंजन रखे हुए थे, खाना रखा हुआ था, बहुत ही स्वादिष्ट। डिलीशियस का मतलब क्या होता है? स्वादिष्ट, ठीक है। वहां पर फूड कहते हैं खाने को, वहां बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट सा खाना रखा हुआ था। डिलीशियस फूड था, टेस्टी खाना था। दे डिसाइड टू सिंग टू लेट द पीपल इनसाइड नो दैट दे वर म्यूजिशियन, और उन्होंने क्या किया? दे डिसाइडेड, उन्होंने फैसला किया। डिसाइडेड मतलब फैसला करना, निर्णय लेना। उन्होंने फैसला किया टू सिंग, गाना गाने का, ठीक है। वो चारों ने सोचा कि वो गाना गाएंगे। टू लेट द पीपल इनसाइड, फिर क्या होगा? लोग अंदर से आएंगे उन्हें, उनके गाने को सुनने के लिए। दैट देवर म्यूजिशियन, और उनको जब ये पता चलेगा कि ये लोग म्यूजिशियन हैं, ये लोग संगीतकार हैं, तो फिर क्या होएगा? इन्होंने देखो, ये है ना सब, अब इन्होंने चारों ने क्या किया? गाना गाना शुरू कर दिया। बैठे गाना गा रहे हैं ना चारों, ये देखो डॉग, डंकी, ये कैट, ठीक है, तीनों बैठ के गाना गा रहे हैं। दे सैंग, उन्होंने गाना गाया। द पीपल इनसाइड थॉट दैट घोस्ट हैड कम टू स्केयर देम, उन्होंने क्या सोचा? जो अंदर जो लोग थे, घर में जो लोग थे, इनसाइड मतलब अंदर, अंदर जो लोग थे, इनका गाना इतना बेकार था, इतना बेकार था कि इनके गाने की आवाज सुनकर जो घर में जो लोग थे, उन्होंने सोचा, थॉट मतलब सोचा, कि वहां पर घोस्ट आ गए हैं। घोस्ट मतलब भूत, ठीक है। घोस्ट किसको बोलते हैं? भूत को। उन्होंने सोचा, घर में रहने वाले लोगों को लगा कि भूत आ चुके हैं, भूत आ गए हैं। हैड कम्स टू स्केयर देम, उन्हें डराने के लिए, ठीक है। इतना इनका इतना गाना इतना गंदा था कि उनको सबको लगा, घर में रहने वाले लोगों को, कि वो सब डर गए ये समझ के कि घोस्ट आ गए हैं, भूत आ गए हैं। उन्हें डराने के लिए दे रन अवे एज फास्ट एज दे कुड, और जितनी तेजी से हो सकता था वो सभी वहां से भाग गए। रन अवे मतलब भाग जाना, एज फास्ट एज जितनी जल्दी वो भाग सकते थे उतनी जल्दी वो वहां से भाग गए। जिनका घर था, ठीक है, जिनका घर था, वो लोग इनके गाने को सुनकर डर गए और वो वहां से भाग गए घर से। गोपू, डोपू एंड फरी, ठीक है, जो गोपू था, डोपू था और फ्यूरी थी, वेंट इनटू द हाउस, वो घर के अंदर गए, ठीक है। वो तीनों कहाँ गए? घर के अंदर गए। एंड एट द फूड, और उन्होंने खाना खाया। ईट का पास्ट फॉर्म होता है एट, ठीक है। तो उन तीनों ने मिलकर खाना खाया। टिल दे कुड ईट नो मोर, और वो तब तक खाना खाते रहे। टिल मतलब तब तक, जब तक कि उनका पेट बिल्कुल भर नहीं गया, ठीक है। उन्होंने इतना खाना खाया जब तक वो बिल्कुल उनका पेट अच्छे से भर गया, तब तक वो खाना खाते रहे, ठीक है। तो ये कहानी थी, स्टोरी। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी ये, ठीक है। नाउ सी द न्यू वर्ड, हम अपने नए शब्द आज क्या क्या सीखे हैं, चलो देखते हैं। फर्स्ट है टायर्ड। टायर्ड किसको बोलते हैं? टायर्ड का मतलब आपको पता है? थका हुआ, ठीक है। टायर्ड का मतलब क्या होता है? थकना, ठीक है, क्योंकि, और टायर्ड मतलब थका हुआ होना। म्यूजिशियन, म्यूजिशियन आपको पता है संगीतकार बोलते हैं, ठीक है। म्यूजिशियन किसको बोलते हैं? जो संगीतकार होते हैं, जो सिंग्स करते हैं, जो गाना गाते हैं, ठीक है। पीप्ड, पीप्ड का मतलब क्या होता है? झांकना, ठीक है। पीप्ड का मतलब होता है झांकना। या लुक्ड
थ्रू अ स्मॉल ओपनिंग, थोड़ा सा विंडो खोलकर उसमें झांकना, थोड़ा सा ओपन करके देखना, ठीक है। तो पीप्ड मतलब झांकना या थोड़ा सा विंडो खोलकर उससे झांकना, ठीक है। नेक्स्ट डिलीशियस, डिलीशियस का मतलब क्या होता है? डिलीशियस का मतलब होता है स्वादिष्ट, ठीक है। डिलीशियस का मतलब क्या होता है? स्वादिष्ट, ठीक है। घोस्ट, घोस्ट किसको बोलते हैं? घोस्ट का मतलब होता है भूत, ठीक है। घोस्ट किसको बोलते हैं? भूत को। और स्केयर, स्केयर मतलब डराना, कॉजिंग फियर, ठीक है, यानी कि डर लगना या डराना या डर जाना। तो स्केयर मतलब डरना, ठीक है। आप इनकी स्पेलिंग के साथ आप इन्हें लर्न करोगे। जैसे टायर्ड है तो कैसे बोलोगे आप? TIRED, टायर्ड, ठीक है। TIRED टायर्ड, ऐसे इनको आपको लर्न करना है। म्यूजिशियन, MUSIAN म्यूजिशियन। पीप्ड, PEEPED पीप्ड। डिलीशियस, DELICI डिलीशियस, डिलीशियस, ठीक है। घोस्ट, GHOSTS घोस्ट। स्केयर, स्केयर SCARE स्केयर, ठीक है। ऐसे आपको स्पेलिंग बोल बोल के लर्न करनी है ताकि आपको अच्छे से लर्न हो जाए, ठीक है। नाउ डू द क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट इज व्हाई डिड फार्मर टेल गोपू टू सी द वर्ल्ड। जो फार्मर था, जो किसान था, उसने गोपू को क्यों बोला था कि वो दुनिया देखे जाके? क्यों बोला था? क्योंकि अब गोपू बूढ़ा हो गया था, है ना। तो द फार्मर टोल्ड गोपू टू सी द वर्ल्ड बिफोर ही बिकम टू ओल्ड टू कैरी एनी मोर लोड ऑन हिज बैक। तो जो गोपू था वो अब बूढ़ा हो गया था, ठीक है। अब वो ज्यादा लोड को कैरी नहीं कर सकता था, वो अपने पेट पर वजन को नहीं उठा सकता था। इसलिए फार्मर ने उससे कहा कि तुम और ज्यादा बूढ़े हो जाओ, इससे पहले तुम दुनिया घूम लो, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे? द फार्मर टोल्ड गोपू टू सी द वर्ल्ड बिफोर ही बिकम टू ओल्ड टू कैरी एनी मोर लोड on his back, ठीक है। Next is why did Gopu, Dopu and Fari went to go Mumbai। जो गोपू था, डोपू था और फरी थी, वो तीनों मुंबई क्यों जा रहे थे? क्योंकि गोपू, डोपू एंड फरी went to go to Mumbai as they wanted to become musician। क्योंकि वो तीनों म्यूजिशियन बनना चाहते थे, ठीक है। वो इसीलिए जा रहे थे ना वहां, क्योंकि वो तीनों क्या बनना चाहते थे? वो तीनों म्यूजिशियन बनना चाहते थे, वो एक संगीतकार बनना चाहते थे तीनों। तो गोपू, डोपू और फरी वांटेड टू गो टू मुंबई एज दे वांटेड टू बिकम म्यूजिशियन। क्योंकि वो तीनों म्यूजिशियन बनना चाहते थे, वो तीनों संगीतकार बनना चाहते थे, इसलिए वो तीनों कहाँ जा रहे थे? मुंबई जा रहे थे, ओके। नेक्स्ट इज Why did people in the house run away? घर में जो रहने वाले लोग थे वो क्यों भाग गए थे घर छोड़ के? ठीक है, तो क्यों भागे थे? क्योंकि वो डर गए थे ना, वो स्केयर हो गए थे ना, उन्हें लगा था कि घोस्ट आ गए हैं, है ना। तो आप क्या लिखेंगे? द पीपल इनसाइड द हाउस, इनसाइड मतलब अंदर, जो लोग घर के अंदर थे, ठीक है, लोग जो घर के अंदर थे, द पीपल इनसाइड द हाउस रन अवे, रन अवे मतलब भाग जाना, वो भाग गए थे। एज दे थॉट दैट घोस्ट हैड कम टू स्केयर देम, क्योंकि उनके मन में क्या विचार आया था? थॉट मतलब विचार, क्या विचार आया था? उन्हें लगा था कि घोस्ट आ गए हैं। घोस्ट किसको बोलते हैं? भूतों को। उन्हें लगा कि उन्हें डराने के लिए वहां पर भूत आ गए हैं, वहां पर घोस्ट आ गए हैं, ठीक है। इसलिए जो घर के अंदर लोग थे वो डर के भाग गए थे, ठीक है। नेक्स्ट इज लेट्स टॉक, चलो बात करते हैं। लेट्स टॉक का मतलब क्या होता है? बात करना, ठीक है। लेट्स टॉक, इफ यू वर टू ज्वाइन द एनिमल्स बैंड, यदि आप एनिमल्स का बैंड ज्वाइन करते हैं, यदि आप एनिमल्स का ग्रुप ज्वाइन करते हैं, विच एनिमल वुड यू वांट टू बी? क्रिएट द साउंड ऑफ दैट एनिमल, क्या आप
को जो भी एनिमल पसंद हो, क्या आप उसका साउंड निकाल सकते हैं? क्या एनिमल का आपको साउंड निकालना आता है? किसी भी एनिमल का आप साउंड निकाल सकते हैं। गेट टुगेदर विद योर फ्रेंड्स, अपने दोस्त के साथ, ठीक है। एज अ ग्रुप क्रिएट द साउंड ऑफ एनिमल ईच वन ऑफ यू वांटेड टू बी, ठीक है। आपका जो ग्रुप होगा एनिमल का, अपने दोस्तों के साथ एक ग्रुप बना लीजिए, ठीक है। और आपको एनिमल का साउंड क्रिएट करना है, साउंड निकालना है आप लोगों को, ठीक है। तो ऐसे आपको ये एक्टिविटी है, आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे ये दोनों बच्चे हैं ना, इन्होंने ये मास्क पहना हुआ है एनिमल का, और ये इन एनिमल की तरह साउंड निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो आप भी ऐसा साउंड क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द डंकी सो अ बॉल। डंकी ने जो बॉल देखी थी ऑफ फर, जो फर वाली बॉल जो डंकी ने देखी थी, ठीक है, जिसके बहुत सारे फर थे। फर क्या होते हैं? बहुत सॉफ्ट, जो सॉफ्ट फाइन जो बाल होते हैं ना किसी एनिमल के बॉडी पर। एंड इट वाज अ कैट, और वो क्या थी? वो कैट थी। इफ यू वर टू सी अ बिग बॉल, यदि आप एक बड़ा सा बॉल देखते हैं ऑफ फर, फर का, दैट बी, तो वो क्या हो सकता है? आपको लगता है कि वो क्या होगा? तो आप ऐसे लिख सकते हैं, इफ आई वर टू सी अ बिग बॉल ऑफ फर, अगर मैं बड़ा सा बॉल देखता हूँ फर का, देन इट वुड बी अ पोलर बेयर, तो वो क्या हो सकता है? वो एक पोलर बेयर हो सकता है, ठीक है। अगर आप भी जैसे उसने छोटी बॉल देखी थी तो वो एक कैट निकली थी, लेकिन आप बड़ी सी अगर फर वाली बॉल देखते हैं तो वो क्या हो सकता है? वो पोलर बेयर हो सकता है, ठीक है। तो आप ऐसे इसका आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज लेट्स शॉर्ट आउट दीज वर्ड। इन वर्ड्स को आपको शॉर्ट आउट करना है। शॉर्ट आउट मतलब इन सबको आपको अलग अलग करके लिखना है। पिक द वर्ड फ्रॉम द बैग, ये दो बैग आपको दिए गए हैं, यहाँ से आपको वर्ड को पिक करना है। पिक मतलब उठाना है। एंड पुट दैम ऑन द राइट शेल्फ, और आपको इनको किस में रखना है? राइट शेल्फ में रखना है, अलमारी में रखना है, ठीक है। शेल्फ यहाँ पे आपको दी गई है ना, ये देखो शेल्फ है, ठीक है। ये शेल्फ है, इसमें आपको वर्ड को पिक करके रखना है, ठीक है। वन हैज बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए पूरा किया गया है। से द वर्ड अलाउड, जिसमें आपको तेजी से बोलना है, ठीक है। तो इनमें से आपको बैग में से वर्ड को उठाना है और इनको सेल्फ में रखना है, ठीक है। तो आपको कैसे आप करेंगे? एक आपके लिए कंप्लीट शॉर्ट। अब आपको क्या करना है? शॉर्ट ई वर्ड। अब इसमें आपको कौन सा रखना है? फर्स्ट वाले में, जिसमें शॉर्ट में ई, जैसे लेग में हम लेग थोड़ी बोलते हैं, लेग बोलते हैं ना, तो ई किसमें? शॉर्ट में आ रहा है, ठीक है। तो जो ई में ई का साउंड जो है वो शॉर्ट में जो निकलेगा, उस वाले वर्ड को हमें सेल्फ में रखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट में शॉर्ट आई, ठीक है, जिसमें आई का साउंड शॉर्ट में निकलता है। जैसे पिग, पिग हम बोलते हैं ना, पिग तो नहीं बोलते हैं, पिग बोलते हैं ना, तो आई छोटा सा निकल रहा है। ऐसे ही लॉन्ग वर्ड वाले में, जैसे अब इसमें लॉन्ग ई निकलेगा, लंबा सा ई का साउंड निकलेगा, ठीक है, वो आप इसमें रखने हैं। जैसे डीप, डीप बोलते हैं ना, आप डिप तो नहीं बोलते हैं, डीप बोलते हैं, डीप में ई निकल रहा है ना। ऐसी लॉन्ग आई, जिसमें लॉन्ग आई निकलता है। स्माइल, ठीक है, स्मेल तो नहीं बोलते, स्माइल बोलते हैं ना, तो स्माइल में ई लंबा निकल रहा है ना। इस तरह से आपको इसमें रखने हैं, ठीक है। इस तरह से आपको सेल्फ को कंप्लीट करना है। तो चलिए सेल्फ को कंप्लीट करते हैं हम। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में आप लिखेंगे शॉर्ट ई वाले लैक, नेस्ट, वेल और वेल, ठीक है। WELL, वेल का मतलब कुआं भी होता है, और WELL का मतलब वेल मतलब अच्छा भी होता है, ठीक है। बेल ये घंटी वाला बेल है, ठीक है। तो इन सब में जो ई है वो शॉर्ट में निकल रहा है। नेक्स्ट शॉर्ट आई वाले क्या है? पिग, फिश, लिप और हिल, ठीक है, इसमें शॉर्ट में आई निकल रहा है। अब लॉन्ग ई वाले क्या क्या हो सकते हैं? डीप, सीड, ट्री, स्ट्रीट और मील, ठीक है। इनमें आपके लॉन्ग ई निकल रहा है इनमें, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट लॉन्ग आई वाले क्या हो सकते हैं? स्माइल, स्माइल में लॉन्ग आई निकलता है ना, स्माइल, डाइस, ठीक है, काइट और लाइन, इसमें लॉन्ग आई निकल रहा है, लंबा सा आई का साउंड आ रहा है, ठीक है। स्माइल, डाइस, काइट और लाइन,
ठीक है। इस तरह से आप इस शेल्फ को आपको पूरा करना है, ठीक है। इस शेल्फ में आप ऐसे इनसे पिक करके भर लेना, ठीक है। ये आपके दो जो बैग दिए गए हैं इनसे इनको आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। अपनी बुक में आप भी कंप्लीट कर लेना। चलिए नेक्स्ट इज लेट्स राइट। चलो लिखते हैं। लेट्स राइट में आपको क्या लिखना है? डू यू प्ले एनी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट? क्या आप कोई भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं या आपने कभी प्ले किया है कोई भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट? अगर आपने किया है तो आप क्या लिखेंगे? यस आई कैन प्ले तबला या आई कैन प्ले गिटार या जो भी आप बजा सकते हैं, ठीक है। अगर आपने किया है तो आप यस करके आप लिख सकते हैं, अगर नहीं किया है तो नो कर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने कोई भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाया है, आपने स्कूल में कोई ना कोई जरूर बजाया होगा, ठीक है, तो उसका नाम आप लिख सकते हैं। इफ नो, यदि आपने नहीं बजाया है तो विच इंस्ट्रूमेंट, कौन सा इंस्ट्रूमेंट डू यू वांट टू लर्न, तो किस इंस्ट्रूमेंट को आप बजाना सीखना चाहेंगे उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। तो आप कैसे लिख सकते हैं? आई वुड आल्सो लाइक टू लर्न टू प्ले द गिटार, ठीक है, या तबला या जो भी आप बजाना सीखना चाहते हैं उसका नाम आप यहाँ पर लिख लेंगे। ओके। नेक्स्ट इज add the word of the opposite gender in given sentence। अब आपको क्या करना है? यहाँ पे आपको अपोजिट फिल करना है। जैसे अंजुज मदर, जो अंजू की मम्मा है उनकी मदर है, तो मदर का अपोजिट क्या होगा? फादर, ठीक है। तो यहाँ आप क्या भरेंगे? एंड फादर कम टू द स्कूल, अंजू की मम्मा और पापा स्कूल आए हैं, ठीक है। ऐसे ही माई अंकल, अंकल का अपोजिट क्या होगा? आंट, ठीक है। तो माई अंकल एंड आंटी केम टू विजिट अस ऑन, जो मेरे अंकल आंटी हैं वो हमसे मिलने आए हैं, ठीक है। लॉयन का अपोजिट क्या होता है? जेंडर, ठीक है। लॉयन का अपोजिट जेंडर होता है लॉयनेस, ठीक है। लॉयन का लॉयनस, ठीक है। लॉयन का अपोजिट जेंडर क्या है? लॉयनस। लुक्ड लविंगली एट दियर कब, जो उसका जो कब है, कब कहते हैं किसको बोलते हैं? लॉयन के बच्चे को, ठीक है। जो उसका कब है, उसका बच्चा है, वो बहुत ही प्यार से उसको देख रही है, ठीक है। लॉयनस जो उसकी मम्मा है वो अपने बच्चे को बहुत ही प्यार से देख रही है, ठीक है। द किंग, किंग का अपोजिट क्या होगा? क्वीन, ठीक है। किंग मतलब राजा, क्वीन मतलब रानी, ठीक है। तो सैट ऑन ब्यूटीफुल थ्रोन्स, द मैन इज रनिंग एंड वोमैन इज वॉकिंग, तो मैन का अपोजिट जेंडर क्या होगा? वोमैन, ठीक है। ग्रैंडफादर का अपोजिट जेंडर क्या होगा? ग्रैंडमदर, ठीक है। माई ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर वेंट टू द मार्केट, मेरे ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी और मेरी दादी माँ कहाँ गए हैं? मार्केट गए हैं, ठीक है। ऐसे आप इनको कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फन टाइम। अब फन टाइम में आपको क्या क्या करना है? लेट्स प्ले बिंगो, चलो बजाते हैं बिंगो को, ठीक है। ये दोनों बच्चे हैं, ये कुछ फन टाइम है इनका, ठीक है। इसमें वो क्या करने वाले हैं? राइट एनी 9 वर्ड्स, किन्हीं भी 9 वर्ड्स को लिखिए फ्रॉम गिवन लिस्ट इन द बॉक्सेस। बॉक्सेस में ये देखो लिस्ट दी गई ना, ये आपको बॉक्स दिया गया है और ये आपको बॉक्स दिया गया है, ये कुछ लिस्ट है जिसमें से आपको 9 यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है। फिर क्या करना है? द टीचर विल कॉल आउट एनी 6 वर्ड, आपके टीचर किसी भी 6 वर्ड को, 6 शब्दों को कॉल आउट करेंगे, बुलाएंगे। इफ वन सी कॉल्स आउट इज इन द बॉक्स पुट द क्रॉस ऑन इट, द वन हु क्रॉसेस आउट ऑल द वर्ड फर्स्ट शाउटेड बिंगो एंड इट इज विनर, ठीक है। ये आपका गेम है जिसमें से कोई भी टीचर आपकी एक शब्द जो बुलाएंगे आपको, उसको आपको क्या करना है? क्रॉस करना है और शाउट करके चिल्लाना है, ठीक है। बिंगो कैसे चिल्लाएंगे आप? बिंगो, ठीक है। अब चलिए इसको शॉर्ट आउट करके इस टेबल में लिखते हैं। क्या क्या यहाँ दिया गया है? यंग, स्मूथ, लाइट, फ्यू, आउटसाइड, ब्यूटीफुल, स्लो, फैट, अप, गुड, स्लो, हैप्पी, ठीक है। चलो इनको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे इनको लिख सकते हैं। ये आपको बॉक्स दिया गया है, आप कोई भी
6 वर्ड आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे आप यहाँ लाइट लिखिए, लाइट, या आउटसाइड, ठीक है, आप आउटसाइड लिख सकते हैं, हैप्पी लिख सकते हैं, ठीक है, गुड लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको किन्हीं भी 6 वर्ड को यहाँ पर लिखना है, ठीक है। जो अभी आपको अच्छा लगे उन्हें आप लिख सकते हैं। आउटसाइड, ठीक है, हैप्पी और स्लो, ठीक है। आप जो भी चाहें यहाँ से आप लिख सकते हैं। ये आपकी एक एक्टिविटी है जिससे आप ऐसे पूरा कर सकते हैं, ठीक है। इसे आप ट्राई कर लेना, फिर आपको इनको बोल कर देखना है। कॉल आउट मतलब बोल कर देखना है, ठीक है। नेक्स्ट, इन व्हाट वे आर दीज म्यूजिशियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, ये आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये इंस्ट्रूमेंट है म्यूजिकल, ठीक है। डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, जो सभी एक दूसरे से अलग हैं। पुट दैम इनटू 3 ग्रुप, आपको इनको 3 ग्रुप में रखना है, ठीक है। बेस्ड ऑन हाउ दे आर प्ले, किस बेस पे कि इनको कैसे प्ले किया जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये तबला है, ठीक है, ये तबला है। ये सितार है, इसको सितार बोलते हैं, ठीक है। ये फ्लूट, ये फ्लूट है, बांसुरी है ये, ठीक है। ऐसे ये एक इंस्ट्रूमेंट, इस तरह ये सारे इंस्ट्रूमेंट आपके हैं, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं, ठीक है। इनमें से कई सारे इंस्ट्रूमेंट आपने अपने स्कूल में भी देखे होंगे। ये क्या है, ये शहनाई है, इसको क्या बोलते हैं। ये तो आपने, अगर आपने किसी शादी या पार्टी में आप गए होंगे, शादी में गए होंगे स्पेशली, तो आपने इस तरह की शहनाई देखी होगी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ये एक तारा होता है, ठीक है। ये भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये एक तारा होता है, ठीक है। और ये क्या है, ये वायलिन है, ठीक है, ये वायलिन है। ये ढोलक है, ढोलक तो आई होप आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने घर पर ही देखी होगी, ठीक है। तो इस तरह के ये क्या है, ये आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। और इस तरह से बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो आपको यहाँ पे कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दिए हैं जिनके नाम आप लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, और इन्हें आप पहचान सकते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ये ढपली होती है, ठीक है, ये ढपली होती है। ऐसे ये गिटार होता है, इसको गिटार बोलते हैं, ठीक है। तो इन सब के नाम आपको लर्न करने हैं, पिक्चर्स को देखकर इनके नाम आप अच्छे से लर्न कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको 2 शेप दिए, 3 शेप दिए गए हैं जिसमें आपको इंस्ट्रूमेंट के नाम लिखे हुए हैं। जैसे जो इंस्ट्रूमेंट आप फिंगर से बजाते हैं, तबला, ढोलक, ठीक है, ढपली, ढोलक फिंगर से बजाने वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तबला और ढपली, ढोलक, ये इंस्ट्रूमेंट आप फिंगर से बजा सकते हैं। ऐसे ही वो इंस्ट्रूमेंट जो कि आप स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे जो भी स्ट्रिंग से बजते हैं, जैसे गिटार, सितार, वायलिन और एक तारा, ये किससे बजते हैं, ये स्ट्रिंग से बजने वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज, और ये आपके कुछ फ्लो से बजने वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे शहनाई, ठीक है, और बांसुरी जो होती है, फ्लूट जिसको बोलते हैं। शहनाई और फ्लूट किससे बजती है, ये आपके फ्लो से बजने वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जिसे आप माउथ से बजाते हैं, ठीक है, हवा देकर। नेक्स्ट इज, दिस इज द पिक्चर, अब आपको यहाँ पिक्चर दी गई है ऑफ म्यूजिशियन, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की एक पिक्चर आपको दी गई है, कॉल्ड जलतारंग। इसका नाम क्या है, जलतारंग, ठीक है। मेक योर ऑन जलतारंग, आप अपना जलतारंग बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये पिक्चर आपको दी गई है बच्चे की, ठीक है। मेक योर जलतारंग बनाने के लिए गेट 6 to 10 बाउल्स, आपको बाउल्स लेने हैं, 1 2 3 4 5 6 बाउल्स बच्चे ने ले रखे हैं, सेम साइज और सेम शेप के, ठीक है, एक जैसे बाउल्स लेने हैं, ठीक है। पॉर वाटर, अब इसमें क्या करना है, आपको पानी भरना है, पॉर मतलब डालना है, भरना है इन सारे बाउल्स में, ठीक है, कि वाटर डिफरेंट लेवल, अलग अलग लेवल में पानी डालना है, ठीक है, किसी में कम किसी में ज्यादा। यूज 2 पेंसिल्स, 2 पेंसिल देखो बच्चे ने ले रखी, इनको 2 पेंसिल आपको यूज करनी है। एंड स्ट्रिक द राइम ऑफ, और आपको एक स्ट्रिक से एक राइम निकालनी है, ठीक है, बाउल्स टू मेक म्यूजिशियन साउंड, एक म्यूजिकल साउंड आपको निकालना है इन बाउल में से, जिसे बच्चा निकालना है ना, ये देखो बच्चा ट्राई कर रहा है, ऐसे ही आपको ये आपको ट्राई करना है, गेम जैसा है जो आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, द वर्ड जलतारंग इज मेड ऑफ
ऑफ टू वर्ड्स जल और वाटर। किससे ये बना हुआ है ये वाला वर्ड? जल और वाटर से बना हुआ है, ठीक है। तारंग म्यूजिक, ठीक है, तारंग क्या है? म्यूजिक है। नाउ मेक फ्यू वर्ड्स, अब आपको कुछ और वर्ड्स बनाने हैं बाय ज्वाइनिंग टू वर्ड्स, दो वर्ड्स को ज्वाइन करते हुए, जोड़ते हुए। वन हैज बीन डन फॉर यू, जो एक आपके लिए पूरा किया गया है, ठीक है। जैसे ये आपको दो बाउल दिए गए हैं, न्यूज प्लस पेपर, इसको आप ज्वाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा? न्यूज पेपर, ठीक है। फिर यहाँ पे स्कूल प्लस बैग ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगा? स्कूल बैग। टूथ पेस्ट आप ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगा? टूथ पेस्ट। नेक प्लस लैक नेकलेस बन जाएगा ज्वाइन करने पे। समवन ज्वाइन करोगे तो क्या बनेगा? समवन। ऐसे बाथ प्लस रूम बाथरूम। टाइम प्लस टेबल टाइम टेबल। फूड प्लस बॉल फुटबॉल। कार प्लस पेट, ठीक है, कारपेट, क्या बनेगा? कारपेट बन जाएगा। चलिए तो आप इस तरह से इनको कंप्लीट कर सकते हैं। आप देख लीजिए कैसे बना है। न्यूज़पेपर, स्कूल बैग, टूथपेस्ट, नेकलेस, समवन, ठीक है। न्यूज़पेपर आपको पता है सुबह सुबह घर पे सबकी न्यूज़पेपर आता होगा। स्कूल बैग आपको पता है स्कूल में जो हम बैग लेकर जाते हैं जिसमें आप अपनी कॉपी किताबें रखते हैं। टूथपेस्ट आपको पता है जो ब्रश करते हैं उसका पेस्ट जो होता है। नेकलेस जो गले में पहनने का होता है नेकलेस। समवन कोई। बाथरूम आपको पता ही है। टाइम टेबल आप जानते हैं। और फुटबॉल, ठीक है, फुटबॉल भी आपको पता ही होगा। कारपेट जो होता है जो नीचे बिछाते हैं, ठीक है, जो फर्श से बिछाया जाता है उसे कारपेट कारपेट बोलते हैं। ओके, तो इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर ये आपका 8th चैप्टर फिनिश होता है। ओके, आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। कोई अगर प्रॉब्लम है, कोई इश्यू है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।